इसी से कहता हूँ तू अवार्ड मानस गोचर निज कर जो सुखी होवे। मैत्रेय ने कहा मैं सुखी नहीं होता, क्योंकि सुखी होना ना होना भी अहंकार ही है। पराशर ने कहा यही समझ संतों की है, परंतु तैने तो निर्विकल्प को सविकल्प जाना है और सविकल्प को निर्विकल्प जाना है। हे मैत्रेय, तू सम्यक दर्शी हो जो संत पदवी पावे। मैत्रेय ने कहा जब मैं ही नहीं तो संत पदवी कहाँ है और संत कहाँ है। पराशर ने कहा हे मैत्रेय, जब तू नहीं तब यह अपना अभाव तैने जाना कैसे, है ना। जब तू ही नहीं है तो संत पदवी या ना हो वे पदवी ये भी तूने कैसे जान लिया। जब तू नहीं तब यह अपना अभाव तैने जाना कैसे। जैसे बंध्या पुत्र शशस्वांग अपने अभाव को तो जानता ही नहीं। अब बंध्या के पुत्र और कह सकता है कोई मेरे को दुख दे रहे, परंतु तू चैतन्य भाव रूप नाम सत्य रूप है। परंतु तुझ चैतन्य में जानने का मार्ग नहीं। अब तुझ चैतन्य में है ना जानने का मार्ग नहीं। तू चैतन्य भाव रूप सत्य रूप है, हम है, इतना बहुत है बस। अब वो नहीं जानता कि हम कैसे हैं, है ना। अब खाली भाव रूप देखो, वो जड़ अपना काम कर रहा है, चेतन अपना काम कर रहा है। अब जड़ को अगर देखते हैं तो आंख को भी नहीं पता मैं आंख हूँ, है ना। अब ऐसे ही हम जैसे प्रकाश लाइट, अब इसकी लाइट का खाली होना काफ़ी है, करंट का होना काफ़ी है, ये पंखे ट्यूब एसी फ्रिज अपने आप चल पड़ेंगे, उसको किसी उपाधि से मतलब नहीं है। अब ऐसे तभी वो कह रही हैं कि खाली ये तुझ चैतन्य में जानने का मार्ग नहीं है, उसको नहीं पता मैं क्या हूँ। तुझ सच्चिदानंद स्वरूप से भिन्न असत जड़ दुख रूप सर्वकल्पित पदार्थ है, हमारे से भिन्न जो हमारे जानने में आ रहे हैं। मैं स्वप्न दृष्टा बड़ा, मैं स्वप्न दृष्टा हूँ तो स्वप्न नर को जान रहा हूँ। तो बड़ा कौन हो गया, जो जानने वाला हो गया, और जो जानने में आ रहा है वो छोटा हो गया। और सर्वत्र कल्पित पदार्थ अधिष्ठान को तो जानते नहीं, है ना। जो जानने में आ रहा है वो नहीं जानते उसको, केवल चैतन्य अधिष्ठान ही अपने में कल्पित पदार्थों को जानता है। चैतन्य जान रहा है, चैतन्य भी तब जान रहा है जब उसके ऊपर एक्स पड़ रहा है। अब देखो अंतःकरण से मैं जान रही हूँ, अंतःकरण को वैसे कुछ नहीं पता, ठीक है। अंतःकरण में ये चार चीजें मन बुद्धि चित्त अहंकार, पर अंतःकरण को सत्ता कौन दे रहा है, साक्षी, है ना। साक्षी है वो हैता की सिद्धि करता है। अंतःकरण आने जाने वाला है, ये चलता कैसे है, अंतःकरण से चलता है। ये ना रही अंतःकरण, जैसे कहते हैं ना प्राण उदान प्राण के छकड़े पे निकल कर चले गए, तो वो किसका नाम कह रही है, वो अंतःकरण का साक्षीता है ना। हिंदे अंदर वो सत्यता है, क्योंकि है तभी तो इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। फिर अब
वो जो अंतःकरण है वो भी नहीं दिखता, दिखाई देता है वो नहीं, वो भी नहीं दिखाई देता। तो अभी वही कह रही हैं, केवल चैतन्य अधिष्ठान ही अपने में कल्पित पदार्थों को जानता है। एक साइड तो कह रही है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं पता चलता, है ना। यहाँ पे सूक्ष्म में यहाँ हम थोड़ा समझे, वो चैतन्य किसको कह रही है। देखो अब इसमें अलग अलग तो तीन नहीं बैठे ना, अंकल जी टाइम कम रेस्पेक्ट करने दो। जो वो कह रहे हैं, केवल चैतन्य अधिष्ठान ही अपने में कल्पित पदार्थों को उस अंतःकरण के साथ जोड़कर, अब हम कह रहे हैं ना, हमें नहीं पता कि हमारे अंदर तीन है क्या, जीव अलग हो गया, ब्रह्म अलग हो गया, है ना, और जिसके द्वारा हम ये क्रिया कर रहे हैं वो अलग हो गया, हमें पता है, हमें नहीं पता। अब तीन कैसे इसमें हो सकते हैं। अगर हमारी निरीपुरी संसार वाली वृत्ति रहती है तो जीव है, ठीक है। और अगर हम अपने स्वरूप की तरफ आना शुरू कर देते हैं, है ना, जानना शुरू कर देते हैं, तो वो चैतन्य हो गया। अब जो वो सत्ता भाव ही नहीं है, हमारा स्वभाव बन गया। वहाँ पे वाणी का कुछ लेन देन नहीं है, जो हम ये शास्त्र उच्चारण कर रहे हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को बार बार ये नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब जानता हूँ। वो जानना कहना भी नहीं बनता। वहाँ क्या हो जाएगा, खाली मौन, वाणी शांत। पर अब कह रही है जो चैतन्य है, जो केवल चैतन्य अधिष्ठान ही अपने में कल्पित पदार्थों को जानता है, तो ये शुद्ध वाला हो गया ना, शुद्ध अंतःकरण वाला ही वो जान रहा है कि मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, मेरी आँख देख रही है, कान सुन रही है, ये शुद्ध चैतन्य, शुद्ध अंतःकरण की बात हो रही है, उस साक्षी सत्ता की बात नहीं हो रही। बुद्धि द्वारा अद्वैत होने से जानता भी नहीं है। अब बुद्धि तो अद्वैत, देख क्या कह रहे हैं, बुद्धि द्वारा अद्वैत, अद्वैत मतलब क्या, जो दो में नहीं है। अब यहाँ पे साक्षी की बात कर रही है, बुद्धि द्वारा अद्वैत। अब बुद्धि है ना उसके अंदर, एक में एक है, उसमें दो नहीं है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसा नहीं है। अब जैसे अंतःकरण के द्वारा मैंने जान लिया, अब क्या कहते हैं, जानकर अंतःकरण को भी छोड़ दें हम, तभी कह रहे हैं बुद्धि द्वारा अद्वैत होने से जानता भी नहीं। कहो मन की कल्पना रूप विकार से आत्मा निर्विकल्प है। अब मन की कल्पना रूप विकार, अब जैसे उन्होंने पहले कहा ना, केवल चैतन्य अधिष्ठान ही अपने में कल्पित पदार्थों को जानता है। अब कह रहे हैं ये भी कल्पना है, मन की कल्पना। अब मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये भी विकार है, ठीक है, ये जानना भी विकार है, पर वो उस विकार से अच्छा है ये वाला विकार। मन की कल्पना रूप विकार से आत्मा निर्विकल्प है, उसको कोई फर्क नहीं है। तो चाहे अपने आप को साक्षी बोल, ब्रह्म बोल, चाहे राक्षस बोल, उसको कोई फर्क नहीं है। वो राक्षस को भी तो सत्ता दे रही है। वो ये तो नहीं कह रही कि राक्षस को मैं प्राण नहीं देती,
उसको भी वो सत्ता दे रही है। तभी कहा कि वो आत्मा निर्विकल्प है, जाने तो निर्विकल्प नहीं, आत्मा निर्विकल्प है, ये भी मैं जान के बोल रहा हूँ, अंतःकरण से जुड़कर बोल रहा हूँ। नहीं तो हम ये कहना भी नहीं बनता कि वो निर्विकल्प है। इससे जानता हुआ भी आत्मा निर्विकल्प है, जाने तो निर्विकल्प नहीं, इससे जानता हुआ भी आत्मा निर्विकल्प है, स्वपन दृष्टावत, है ना। जानता हुआ भी आत्मा निर्विकल्प है। उनको सारा कुछ पता होने भी कुछ का नहीं पता उनको। अब किसका उदाहरण दे रही है? स्वपन दृष्टावत। अब स्वपन दृष्टा, मैं अपने स्वपन की दृष्टा हूँ, आप अपने स्वपन की दृष्टा हो। हम अपना अपना जानते हैं स्वपन के बारे में। अब ये वही बात कह रही है कि वो जैसे निर्विकल्प है ना, वो मैं ही जानता हूँ कि बाहर की स्थिति मेरे को लग रही है कि नहीं लग रही, आप थोड़ी जान सकते हो। आप अपनी अपनी परिस्थितियों को जान सकते हो। अब ऐसे कह रही हैं कि वो है तो निर्विकल्प, पर कैसी निर्विकल्प है? स्वपन दृष्टावत। क्योंकि जब तक हम इस शरीर के अंदर बैठे हैं, ये जानना रूप से रहेगा, क्योंकि वो अंतःकरण है ना। अब हमारे गुरुदेव क्या कहती हैं कि जब तक तो इस शरीर के अंदर है, तब तो अपना काम बना ले, हम अपना काम बना ले। अब हमारा काम क्या बनना है कि हमारा स्वभाव बन जाए, हमारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि स्वप्न में भी हमारा अपना ही निकले। अगर कोई स्वप्न आ रहा है ना, तो उसमें परिस्थिति में हम रोना ना शुरू कर दें, उसमें हम अपना, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये परिस्थिति शरीर की है ना, ये याद रहे। ये याद तब रहेगा जब अंदर तह दिल तक होगा, ये स्वभाव होगा हमारा। जैसे रज्जु शुक्ति में कल्पित सर्प, दंड माला, रजत आदि अपने अधिष्ठान शुक्ति रज्जु को जानते नहीं। हमें दिख रहा है ना रस्सी के अंदर सांप, सांप को तो नहीं पता कि ये सांप देख रहे हैं रस्सी में, उनको तो नहीं पता ना। और ऐसी रस्सी को भी नहीं पता कि ये सांप दिख रहा है, मैं अधिष्ठान नहीं दिख रही। सांप को भी नहीं पता, रस्सी को भी नहीं पता। अब ऐसे उस साक्षी को भी नहीं पता और इस जड़ शरीर को भी नहीं पता। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? वो कल्पना, केवल चैतन्य अधिष्ठान ही अपने में कल्पित पदार्थों को, वही जो कल्पना है ना, वो अंतःकरण वाला जीव, उसकी बात चल रही है। क्योंकि गड़बड़ वही जीव करता है, साक्षी भी कह नहीं करता, ये जड़ भी कह नहीं करता। ये शरीर जो इसके मध्य में बैठा है वही करता है। अगर वो शरीर के साथ जुड़ जाता है तो जीव नाम दे देते हैं उसको। अगर वो अपने स्वरूप में चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वही ब्रह्म हो जाता है, वही साक्षी हो जाता है। जैसे स्वपन नर स्वपन दृष्टा को जानते ही नहीं। स्वपन नर जानते हैं स्वपन दृष्टा को। जब हमें स्वपन आ रहा होता है, कुछ नहीं पता, ना हमें स्वपन नर का पता है, ना स्वपन दृष्टा का पता है। ये स्वपन दृष्टा बखान कब करता है? जब
वो स्वपन्नर नहीं रहता। जब स्वपन्नर नहीं रहता तब बखान करता है, जब स्वपन्नर रहता है तब बखान करता है नहीं, फिर नहीं बखान करता। तो वो क्या कह रही हैं, जब स्वपन्नर स्वप्न दृष्टा को वो जानता ही नहीं, स्वप्न दृष्टा चैतन्य ही जानता है। हमने अंतःकरण से जुड़कर फिर उस स्वपन्नर को बताया। जैसे स्वपन्नर अधिष्ठान को जानते ही नहीं कि हमारा कोई स्वामी है व नहीं, उनको तो नहीं पता स्वप्न दृष्टा के बारे में। स्वपन्नर को रूपवान है व नहीं है, महान है या तुच्छ है, सत्य है व असत्य है इत्यादि। जो वो स्वपन्नर है, जैसे सांप हो गया, सांप को कुछ मतलब नहीं है रस्सी से, उसको कुछ भी नहीं पता रस्सी के बारे में, ठीक है। अच्छा, रस्सी को भी नहीं पता, उस जो सांप जो दिख रहा है, उसके अंदर सांप दिख रहा है, माला दिख रही है, डंडा दिख रहा है, उसको भी कुछ नहीं पता। तैसे ही अधिष्ठान रज्जु शुक्ति सुवर्ण आदि भी अपने कल्पित सर्प दंड माला रजत भूषण आदि पदार्थों को भी नहीं जानते। न रस्सी जान दिए, न सांप जो उसके अंदर दिख रही है कल्पना, न वो जानते हैं। जैसे स्वप्न दृष्टा अपने में कल्पित स्वपन्नर घट पट सर्प आदि नाम रूप को जानता ही नहीं। अब क्या कह रहे हैं, स्वप्न दृष्टा कल्पित स्वपन्नर। अब उसने जिसका स्वप्न देखा, कई बार हम ऐसा भी स्वप्न देख लेते हैं कि जिनको हमने कभी नहीं देखा होता, ऐसी जगह देख लेते हैं जहाँ हम कभी नहीं गए, है ना। कई बार ऐसा स्वप्न आ जाता है। वो ऐसा स्वप्न कैसे आता है, जब पता नहीं है ना इस जीव के अंदर कौन से शरीर के संस्कार अंदर पड़े हैं, कौन से आकार में उसने वो सारा कुछ दृश्य देखा, है ना, वो हम नहीं जान सकते। पर कई बार ऐसे स्वप्न आ जाते हैं, ऐसी जगह हम देख आते हैं, फिर बाद में कभी जाना होता है, अच्छा ये तो मैंने स्वप्न में देखी थी। पर वहाँ पर जो हमने देखा स्वप्न के अंदर, वो हमारे पिछले शरीर के संस्कारों का होता है, जो उसने पिछले शरीर में देखे होते हैं। ऐसे वो कह रहे हैं, स्वप्न दृष्टा अपने में कल्पित स्वप्न नर घट पट सर्प आदि नाम रूप को भी वो नहीं जानता। स्त्री पुरुष घट पट सर्प आदि है वह नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं ना, अब रस्सी को नहीं पता ना मैं उसमें क्या देख रही हूँ, वो तो अपने में है ना। अब ऐसे ही वो कह रहे हैं, स्वप्न दृष्टा के अंदर जो देखा उसको भी नहीं पता ये क्या है, रूपवान है व नहीं। किसी दूसरे ने हम में कल्पना किया है कि नहीं किया, ये किसी दूसरे की कल्पना है ना। रस्सी के अंदर सांप देखना, डंडा देखना, माला देखना, किसी दूसरे की कल्पना है। जैसे चितेरे ने चित्र को बनाया, वो उस चितेरे की कल्पना है। अब जो वो चित्र बना रहा है उसको, जो अब जैसे हमने कहा ये पेंसिल को नहीं पता ये मेरे हाथ में है ना। अब ये जिसने बनाई ये उसकी कल्पना है, जो बन रहा है उसको नहीं पता कुछ भी। दीर्घ काल में प्रतीतिमान है व नहीं, सुख रूप है व दुख रूप है, व्यवहारिक सत्ता वाले हैं व प्रतीतिक सत्ता वाले हैं। अब उनको कुछ भी नहीं पता, व्यवहारिक सत्ता है या प्रतीतिमान सत्ता है
या परमार्थिक सत्ता है। अब 3 सत्ता होती है, ये 3 सत्ता कल करती है फिर, ठीक है। पहले इन 3 सत्ता को खोल लेंगे हम फिर। अभी इनका जितना हमने आज तक किया है, इसका क्या निकला हमारा। हाँ, साक्षी को कुछ नहीं पता, ये कल्पना है सारी अपनी, है ना। मैं ये नाम रूप आकार हूँ, ये भी कल्पना है। बिल्कुल, उसको कुछ भी नहीं पता, है ना। या फिर ये सांप और रस्सी का उदाहरण दिया, जैसे ना सांप को पता है ना रस्सी को पता है, दोनों को नहीं पता। हाँ, ये क्या कल्पना करी जा रही है। अब वो रस्सी हो गई वो साक्षी, ठीक है, वो सत्ता। और सांप हो गया ये शरीर, ये जड़। अब जिस घर में, अब जैसे हम कई बार उदाहरण लेते हैं कि हॉस्पिटल से ही वो है तो किसी और का बच्चा किसी और को दे देते हैं, है ना। हिंदू का बच्चा सिख फैमिली में दे देते हैं, तो अब वो अपने आप को वही मानने लग जाता है। क्या है ये, कल्पना ही तो है, कल्पना ही तो की हुई, है ना। अब उसको तो नहीं पता मैं हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था। अब ऐसी ये हमारी सारी कल्पना है। मैं माँ हाँ, मैं पत्नी हाँ, मैं बहन हूँ, मैं भाई हूँ, मैं नाना हूँ, काका हूँ। ये क्या है, ये कल्पना। इस जड़ को नहीं पता, इस सांप को नहीं पता, है ना। उस साक्षी को भी नहीं पता, वो सबको प्रकाश दे रहा है, चाहे चोर है चाहे डाकू है, उसको भी कुछ लेना देना नहीं है। अब ये कल्पना के साथ जुड़ जाते हैं, उनके लिए पुरुषार्थ है ये सारा। मुझे पता है स्वतंत्र देशता अभी यहाँ तक पहुँचे ना, स्वतंत्र देशता वो साक्षी को ऊपर हो गया ना सबसे। अभी स्वतंत्र देशता तक पहुँचे ना सारा जो आज निकला कि साक्षी है स्वतंत्र देशता। अरे अपने सपने को जानता है, पर स्वतंत्र देशता तो एक है ना वो साक्षी। पर अभी यहाँ तक उसको हम अभी यहाँ तक पहुँचे कि मैं उसको हम स्वतंत्र दृष्टा की उपाधि नहीं दे सकते। वहाँ बोलना नहीं